कुलवा रेलवे स्टेशन पर रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े हैं। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके गंतव्यों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हुए, जिसके परिणाम स्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर राहुल ने भी अपनी आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जा रहा है, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन की आवागमन का समय है। इसके बाद राहुल और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक है। रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें भी नहीं दिख रही थीं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगीं, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर राहुल का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके हाथ में एक बैग और में एक सूटकेस था। युवती सीधे राहुल के पास आई और बोली, मुझे रत्नापुर जाना है। रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 500 रुपये होगा। लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 200 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। मुझे अभी जाना है। मैं आपको अभी 200 रुपये देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 200 रुपये ही हैं। मैं आपको घर पहुँचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। मैडम, आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में राहुल ने यक्ति उसके गंतव्य के पते पर पहुंचा दिया। यक्ति ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और राहुल से कहा, मैं आपको बाकी के 200 रुपये देने आती हूँ। राहुल करीब आधे घंटे जितना इंतजार करता रहा, किंतु वो व्यक्ति राहुल को पैसे देने के लिए नहीं आई। राहुल ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर पे जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। राहुल ने उससे कहा, कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थीं। उन्हें मुझे मेरे 200 रुपये देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आईं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता है। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है। आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में राहुल की नजर सामने दीवार पर गई। वहां उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। राहुल ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है, वो आपकी बेटी है? हाँ, वही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है। मैं कब से यही खड़ा हूँ। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? यह सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा, तो देखा कि उसकी सीट में 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से राहुल ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता है।